बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर एडी केमिकल पॉइंट पर। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं वो केमिकल इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आपको बता दें ये चैनल आपको प्योरली केमिकल कंटेंट प्रोवाइड कराता है। अभी तक आप जाके देख सकते हैं रिएक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, स्टीम ट्रैप क्या होते हैं, सारी चीजें हमने डिस्कस की। बहुत सी तमाम सी चीजें चली गई जो शायद हो सकता है आप स्किप कर दी हो। आज उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे क्या वाल। याद रखिए इंटरव्यू के लिए वाल से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम याद रखिए अगर आप इंटरव्यू में जब बैठते हो तो वाल आधुनिक इस समय में, क्योंकि आज के आप जब इंडस्ट्री में जाते हो तो क्या है हर जगह डीसीएस पीएलसी सिस्टम्स आ गए हैं, तो वहां पे कंट्रोल की बहुत बड़ी भूमिका हो रही है। तो मैक्सिमम जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं वो वाल से आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? वाल से आ रहे हैं। तो चलिए आज उसी कंटेंट को हमने किया है ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और जिनकी सारी कंफ्यूजन हो वो दूर कर सके। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे आज? वाल। क्या पढ़ेंगे? वाल। जो भी चीजें यहां बताई जाती हैं आपको बता दें, अगर आप नए हैं उसका आपको नोट्स दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसकी आप टेंशन ना लें। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप नोट्स से क्लियरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वाल क्या होता है? वाल एक प्रकार सिंपल मैकेनिकल डिवाइस है। क्या है? सिंपल मैकेनिकल। अच्छा, इसको मैकेनिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा बनाया गया है। एक प्रकार का आयरन है, एक प्रकार का लोहा। अगर लोहे लक्कड़ से कोई रिलेटेड कोई चीज आती है तो सिंपल एक प्रकार का मैकेनिकल इंजीनियर के द्वारा बनाया गया है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? वाल एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस है जिसके थ्रू हम लिक्विड या गैस, क्या बोल रहा हूं, लिक्विड या गैस को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? लिक्विड और गैस को, याद है किस चीज को कंट्रोल करते हैं? इसके डायरेक्शंस को। किसके? इसके डायरेक्शंस को। अगर हमें लिक्विड आ रही है, अगर हमें इधर से इस डायरेक्शन में भेजना, ईस्ट से वेस्ट भेजना है, नॉर्थ से साउथ भेजना है, तो हम किसके थ्रू भेजेंगे? वाल के थ्रू भेजेंगे। ठीक है, दोनों चीजों में। किसमें? दोनों चीज में, लिक्विड और गैस। साथ ही साथ डायरेक्शन के साथ अगर हमें क्या करना हो, सारी डायरेक्शन अगर हमें नहीं चेंज करना है, हमें अगर ये करना हो कि उसका फ्लो रेट कम करना हो, अगर ज्यादा तेज से आ रहा है हमें कम करना है, 35% का वाल ओपनिंग करना है, 25% ओपनिंग का वाल करना है, उसके लिए भी यानी आपको क्या कर सकते हो? फ्लो को कंट्रोल करने का काम भी वाल के थ्रू किया जाता है। तो आप समझ गए क्या है? बेसिकली इसका यूज केमिकल इंडस्ट्री में ज्यादा देखने को मिलता है। अब तो घरों में भी देखने को आपको मिल जाता है। अक्सर आप अपने घर पे देखते हो, जब आप नल की टोटी खोलते हो या टंकी में देखते हो तो वहां पे वाल लगा होता है। तो वो डोमेस्टिक पर्पज के लिए हो गया। चूंकि हम बात कर रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो केमिकल इंजीनियरिंग में वाल का जो बेसिकली यूज ये होता है फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, फ्लो को डायरेक्शन देने के लिए वाल का यूज करते हैं। अब ये वाल बहुत टाइप के हो सकते हैं। हर एक वाल की अपनी एक अलग अलग कंडीशन होती है। ऐसा नहीं कि दूसरा वाल भी वही काम फॉलो कर देगा जो पहला कर रहा था, नहीं। हर एक वाल की अपनी एक स्पेसिफिक कंडीशन होगी जिसमें वो अप्लाई होगा, और सारे वाल की हम चर्चा करेंगे विथ नोट्स, एक भी छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, आइए वो वाल को पूरा पढ़ने के लिए, वाल को पूरा पढ़ने के लिए पहले हम क्या पढ़ लें? 3 चीजें। कौन सा? एक पढ़ेंगे लीनियर मोशन वाल, लीनियर मोशन वाल। दूसरा क्या पढ़ेंगे? रोटरी मोशन वाल। ठीक है, तीसरा क्या पढ़ेंगे हम? तीसरा होता है हमारा क्वार्टर टर्न वाल। अभी मैं 3 चीजों की चर्चा क्यों कर रहा हूं? इससे ना आपकी वाल को पढ़ने में आसानी हो जाए, क्योंकि बहुत से वाल आप पढ़ोगे। मेरे इस वीडियो में, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करूंगा, 2-3 वीडियो लाऊंगा और ब्रीफली डिस्कस करूंगा। उससे पहले ये मैं आपको क्लासिफिकेशन करके हो कि हमारे पास बहुत से वाल होते हैं, तो बहुत से वाल को और आसान बनाने के लिए लोगों ने क्या किया? 3 भाग में इसको डिवाइड कर दिया, लीनियर मोशन, रोटरी मोशन और क्वार्टर टर्न। आइए चर्चा करते हैं लीनियर क्या होता है। आप जब देखोगे लीनियर मोशन के अंतर्गत जितने सारे वाल आप पढ़ोगे उसमें क्या होगा? उसमें फ्लूइड की जो डायरेक्शन होगी वो स्ट्रेट होगी। क्या होगी? स्ट्रेट होगी। बात समझिएगा। इट्स मीन अगर किसी पाइपलाइन में लगा हुआ है वहां पे वाल, और तो वहां पे समझ जाएंगे जो फ्लूइड जाने वाला है वो स्ट्रेट लंबा ट्रेवल करने वाला है। तो आप बोल सकते हो सर बॉयलर से जो स्टीम आती है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो स्टोरेज टैंक से अगर कोई चीज हम केमिकल अपने प्लांट में लेते हैं तो वहां पे क्या होती है? फ्लूइड की स्ट्रेट लाइन में ट्रेवलिंग होती है मैक्सिमम। तो वहां पे हम लीनियर मोशन के अंतर्गत जो वाल आते हैं उसको यूज करते हैं। अब लीनियर मोशन के अंतर्गत कौन से वाल आएंगे इसकी भी चर्चा करेंगे, पहले ये समझ जाइए। दूसरा आपका होता है रोटरी मोशन। क्या होता है? रोटरी मोशन। रोटरी मोशन जैसा कि नाम से ही मालूम चला, इसके अंतर्गत जो आपका आएगा उसमें फ्लूइड की डायरेक्शन क्या होगी? आपका एंगुलर हो सकती है। ठीक है, या फिर यहाँ डाउन होकर यहाँ आपको क्या टॉप हो सकता है। आई बात समझ में? ये किसमें हो सकता है? आपका रोटरी मोशन में। अच्छा, एक चीज आप यहाँ कोरिलेट करो, प्रेशर ड्रॉप।
एक बात आप समझ गए ना कि आपका जो रोटरी लीनियर मोशन के अंतर्गत जो वाल आएंगे उसमें याद है कि कैसे वाल होंगे, ये बात समझनी वाली होगी आपको। उसमें कौन से वाल यूज, क्योंकि देखिए जब हम बार बार फ्लूइड का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो आप देखो यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप भी ज्यादा होगा, तो यानी इसमें जो वाल लगे होंगे याद हो किस टाइप के वाल लगे होंगे, ऐसे वाल लगे होंगे। इसमें अगर लीनियर की बात करें, रोटरी की इसकी बात करें तो ऐसा वाल लगा हो जिसमें प्रेशर ड्रॉप ज्यादा ना हो। अगर इसमें आप लगा दो प्रेशर ड्रॉप ज्यादा, ऐसा वाल जो प्रेशर ड्रॉप को नहीं सह पाएगा, तो फिर क्या यहाँ पे चूंकि आप देख रहे हैं बार बार फ्लूइड का डायरेक्शन ज्यादा, फिर आगे फिर नीचे फिर बैक ये हो रहा है, तो यानी आप प्रेशर ड्रॉप ज्यादा होगा। और अगर समझिए प्रेशर ड्रॉप ज्यादा होगा तो यानी उस लाइन के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, तो फिर वो लाइन को पंचर कर सकता है। अगर स्टीम आ रही है तो स्टीम को कंडेंस कर देगा अगर प्रेशर ड्रॉप ज्यादा होगा। आई बात समझ में? तो ये नाम से ही मालूम चल रहा है कि जिसके अंदर फ्लूइड ज्यादा ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट ट्रेवल करेगा, वहां पे हम क्या करेंगे, मिनिमम प्रेशर ड्रॉप वाला वाल यूज करेंगे। ठीक है। तीसरा आपका है क्वार्टर टर्न वाल। क्वार्टर टर्न वाल क्या होता है? क्वार्टर टर्न वाल का एक बेसिक फंडा समझिए, ऐसा वाल जो कि 0 से लेके 90 एंगल पर वर्क करेगी। इसमें ऐसे वर्क आए, इसमें ऐसे वाल आएंगे जो 0 से लेके 90 एंगल पर क्लोज होंगे। उनका जो क्लोज होने का मूवमेंट होगा, जितने एंगल पे क्लोज होंगे वो इनके बीच में ही होंगे। हो सकता है 45 हो सकता है 90 डिग्री के एंगल पर वो क्लोज हो। और साथ ही साथ क्वार्टर टर्न वाल में जो वाल आएंगे वो या तो फुल्ली ओपन होंगे या फुल्ली क्लोज होंगे। आई बात समझ में? ये तीनों चीज आपने समझा। अब चलिए जानते हैं कितने टाइप के वाल होते हैं और हर एक वाल की अपनी अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे इसमें कवर करने की, वाल को सारा क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर ये वीडियो लेंथी होता है तो नेक्स्ट वीडियो का भी हेल्प लेंगे। तो आइए जानते हैं कितने टाइप का वाल होता है। आइए, ये है आपके 3 टाइप जो मैंने क्लासिफिकेशन किया था, लीनियर मोशन, रोटरी मोशन और क्वार्टर टर्न मोशन। ठीक है। अब इसमें आप वाल भी देख सकते हो कितने टाइप के वाल है। पहला गेट वाल, दूसरा ग्लोब वाल, तीसरा डायफ्राम वाल, पिंच वाल, सेफ्टी वाल, रिलीव वाल, बाल वाल, स्ट्रिंग चेक वाल, ये प्लग वाल। ये आपके डिफरेंट टाइप के वाल है। जैसा कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन किया था, इसको मैंने इसलिए नोट डाउन कर लिया क्योंकि अगर वीडियो के दौरान लिखता तो वीडियो लेंथी हो जाता, तो टाइम मैंने अपना से बचाने की कोशिश की। लीनियर मोशन में जो आपका वाल आता है, गेट वाल आता है, ग्लोब वाल आता है, डायफ्राम वाल आता है, पिंच वाल आता है, सेफ्टी और रिलीफ। वही बात करें रोटरी मोशन की, इसमें प्लग, बॉल, बटरफ्लाई और स्विंग। और यही बात करें क्वार्टर टर्न की तो प्लग वाल, बाल वाल और बटरफ्लाई वाल आता है। ठीक है। अब एक एक करके अब क्या करेंगे, एक एक करके एक एक वाल के बारे में जानेंगे। चूंकि आप इतना तो जान गए होंगे कि ये वाल जहां यूज होंगे, क्या ये कुछ आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे, कुछ वाल जो है जो सब में कॉमन से हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये आपका यहाँ पे गेट वाल है, यहाँ पे कहीं गेट वाल नहीं है। ठीक है, ओके। आप यहाँ देखो बटरफ्लाई वाल यहाँ पे है, तो बटरफ्लाई वाल यहाँ पे भी है। फिर आप और को देखने की कोशिश करो, कुछ चीजें जो आपको कॉमन मिल सकती हैं, जैसे कि बाल वाल यहाँ पे है, बाल वाल यहाँ पे भी है। आप एक चीज कंफर्म हो गया कि बाल वाल जहां यूज हो रहा होगा, अगर इसमें यूज हो रहा है तो क्या होगा, वो फुल्ली ओपन और फुल्ली क्लोज होगा, 90 एंगल पर क्लोज होगा। ये चीजें आप समझ जाओगे। वही अगर गेट वाल, ग्लोब वाल, डायफ्राम वाल आप देखो यूज देख रहे हो तो आप एक चीज समझ जाओगे, इसमें ये जहां भी लगा होगा, अगर किसी रिएक्टर के बॉटम में लगा है या किसी अगर लाइन में लगा है तो फ्लूइड का डायरेक्शन क्या होगा, आपका स्ट्रेट होगा। अगर कहीं रिएक्टर के बॉटम में लगा है तो वहां से सीधे डायरेक्ट क्या होगा, फ्लूइड बॉटम में गिरेगा, ना कि उसके थ्रू ऊपर जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपका लीनियर मोशन, रोटरी मोशन और क्वार्टर टर्न की कंटेंट समझ में आई। वाल क्या होता है वो समझ में आया। अगले वीडियो में हम 3 से 4 वाल पकड़ेंगे और तीनों चारों की बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ज्यादा एक ही वीडियो में कवर करने के चक्कर में वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा और कुछ चीजें छूट जाएंगी। इसलिए ये वाल है, एक बार और आपको क्या करूं, रिकॉल करा देता हूं। वाल एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस है जो लिक्विड और गैस के डायरेक्शंस को कंट्रोल करता है या फ्लूइड के फ्लो को कंट्रोल करता है। यह एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस है। बहुत से टाइप के वाल जो कि आपके सामने दिख रहा है होते हैं और हर एक वाल की अपनी एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और शेयर के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई दिस